गर्मी के अंदर अगर आज हजीरा के अंदर ये शटर डाउन मुकम्मल कर सकती है कि पूरे आज़ाद कश्मीर को जाम करके रख देंगे, फिर उस वक्त ये ना कहना कि हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया है। वैसे भी ये नायल हुकूमत है, 34-35 वजीर बनाने जा रही है। लेकिन हम माचिस से लेकर हर चीज़ पर जो है वो टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप ये लोग देखोगे एक दिन कि हम नारा, आज भी मैं यहाँ से भी नारा लगाता हूँ, पहले भी लगाता था, आज भी लगाता हूँ, और इंशाअल्लाह आज के बाद भी ये लोग नारा लगाएंगे। जब इतना कुछ होने के बावजूद यानी कश्मीरियों के लिए बिजली भी नहीं है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा जुल्म और सोतीली माँ जैसा सलूक है कि पानी हमारा, बिजली हमारे, और हमारे लिए ही बुरा दिहाड़ा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आटे पर सब्सिडी दे के हमें जो आटे का जो साबका रेट है वो बहाल किया जाए। ये एक ट्रेलर है, मैं समझता हूँ कि अगर इस ट्रेलर से कोई अफेक्ट हो गया तो ठीक है, ईद के बाद इंशाल्लाह फिल्म चलेगी। सही। फिर हमने पुरतशद्दुद ये देखे ना कि किसी को तशद्दुद की तरफ रगबत करनी, टेम्पटिंग। बिल्कुल। बिजली के हवाले से जो हमारा एहतिजाज है कि इस पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो ख़त्म किए जाए। बिजली जो कश्मीर के अंदर पैदा हुई है वे पूरे कश्मीर वालों को फ्री दी जाए। कि हमारे साथ क्यों नारवा सलूक किया जा रहा है? अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के बासी हैं, हमारे अजदाद ने यहाँ पे खालें खिंचवाई हैं। सियासी कारकुन का है वो, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बंद कर दिया गया, उसके बाद सियासी कारकुन जो है वो पैदा नहीं हुए, माशी कारकुन पैदा हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल गफ्फार, आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाजरीन, पुंछ भर में इस वक्त शदीद एहतजाज है, हड़ताल है। इस वक्त शटर डाउन हड़ताल चल रही है, मुकम्मल ट्रैफिक जाम है। इसकी वजूहत यकीनन आप जानते होंगे कि आज 21 तारीख को अहलियाने पुंछ ने एक एहतजाजी कॉल दी हुई थी, जिसका बुनियादी मकसद आटे की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है उस पर जो सब्सिडी ख़त्म की गई है, उस सब्सिडी को दोबारा बहाल करवाना था, और उसके साथ साथ बिजली की जो बिल्लात हैं उनमें जो इजाफा हुआ था उनको कम करवाना था। बिजली के बिल्लात में याद रहे कि बिजली के बिल्लात में गुज़श्ता चंद महीनों से बेजा टैक्सेस लगाए गए और बराह रास्त अवाम पर यह बोझ डाला गया है, और इसके खिलाफ आज पुंछ भर में, पुंछ के तमाम बड़े शहरों में और पुंछ डिवीजन के बड़े शहरों में, जिसमें रवला कोट है, खाई गाला है, पलंदरी है, बाग है, हजीरा है, इन तमाम इलाकों पर एहतजाज किया जा रहा है। अवाम की तरफ से एक कामयाब एहतजाज किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद में इस एहतजाज में लोग मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं। मुख्तलिफ मुकर्ररीन खिताब कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो फ़ौरन इजाफा हुआ है आटे की कीमतों में, बिजली के बिल्लात में और दीगर खुर्दोनोश की चीज़ों में, इनको फिलफौर वापस लिया जाए और आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। नाज़रीन, अगर मैं दिखा सकूं इस वक्त आपको, तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं हजीरा के अंदर, सुबह से ये बंद है, मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, किसी भी तरह की कोई भी दुकान ओपन नहीं है। उसके साथ साथ ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। किसी हद तक एम्बुलेंस या मरीजों को लेकर जाने के लिए ट्रैफिक का इंतज़ाम मौजूद है, उनको जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा वो बच्चे जिनके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल, चूँकि इन दिनों पेपर्स का अमल भी जारी है, और उन बच्चों को ज़रूर जाने दिया जा रहा है। रोल नंबर स्लिप देखने के बाद शदीद गर्मी में भी, इस वक्त शदीद धूप है, शदीद गर्मी है, इस शदीद गर्मी में भी आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम तमाम जो शुरकाए हैं यहाँ पर, जितने भी एहतजाज करने वाले लोग हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे व्यूज़ लेंगे और जानेंगे कि आज की एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हजीरा में मौजूद हूँ, एहतजाज जारी है, मुख्तलिफ शुरका तकरीरें कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मलक अब्दुल हफीज़ साहब, निगरान आला अंजुमन ताजरान हजीरा। इनसे बात करेंगे, जानेंगे इस एहतजाज के हवाले से। सबसे पहले सर, आपने आज एक एहतजाजी कॉल दी थी, बाज़ार पूरा बंद है, ट्रैफिक भी हर तरह की मुअत्तल है, क्या समझते हैं कि किस हद तक ये एहतजाजी कॉल पर लोगों ने लब्बैक कहा है और आपकी इस कॉल को सामने रखते हुए आपके साथ तावन किया? बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले मैं जो हजीरा टीवी वाले, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजीरा जो LOC के करीब है, हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल हमने अनाउंसमेंट की थी कि हजीरा में आज आटे के हवाले से मुकम्मल शटर डाउन उपैया जाम होगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ताजिर बरदरी और ट्रांसपोर्टर आज़ाद ने हमारे साथ तावन किया। एक दुकान भी आज खुली नहीं है और कोई गाड़ी भी नहीं चल रही है। हमारा जो मेन मकसद था आटे के हवाले से, जो हमारे आटे के पुराने रेट है वो बहाल किए जाएँ, और बिजली के हवाले से जो हमारा एहतजाज है कि इस पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो ख़त्म किए जाए। बिजली जो कश्मीर
कश्मीर के अंदर पैदा हुई है वे पूरे कश्मीर वालों को फ्री दी जाए। हिंदुस्तान के अंदर, चाइना के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस बिजली के आटे के कुछ और रेट है। मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ आला हकाम से, जो हमारा बड़ा भाई पाकिस्तान है, जिस तरह हिंदुस्तान ने हमारे राशमारी के लिए कश्मीर की तहरीक ले गए थे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उसको हमें उस पर बात करनी थी कि जो हमारे राशमारी के लिए वो बात करें। हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करनी थी। कश्मीर आज़ाद करने के लिए 50 लाख से कश्मीरी बैरून मुल्क मुलाजिम है। हमें एयरपोर्ट की सहूलत दी जाए। कश्मीर के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है। हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर के अंदर 2 एयरपोर्ट भी हैं, वहाँ 2 तजारती मंडी भी हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर ना कोई दिल का हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ी सड़क हमें दी जा रही है और कोई सहूलत नहीं है। इसी तरह देखें खुरट्टा के हमारे 30-40 भाई जो बैरून में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, उनका हादसा हो गया। उन पर भी हम पूरा कश्मीर सोग में गम है। इस कश्मीर के अंदर कोई भी सहूलत नहीं है जिससे ये कश्मीरी अपना रोज़गार हासिल करते हैं। मैं तमाम आला काम से गुजारिश करना चाहता हूँ हमें फील फॉर एयरपोर्ट की सहूलत दी जाए और जो हमारा तजारती मंडी है मकबूजा कश्मीर 2 तजारती मंडियाँ काम कर रही हैं, फौरी तौर पर कश्मीरियों के हॉस्पिटल भी दिए जाएँ, दिल के हॉस्पिटल दिए जाएँ। बाकी जो बीमारियाँ हैं और आटे के जो हवाले से है फील फॉर आटा पुराने रेट पर बहाल किया जाए और पूरे कश्मीर में फ्री बिजली दी जाए। मैं तमाम आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और जो सब बादशाहों का बादशाह है। नाज़रीन, इस वक्त हम हजीरा में मौजूद हैं। आज पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अल्ताफ़ साहब, हजीरा की सियासी शख्सियतें, समाजी शख्सियतें। इनसे इस हड़ताली काल के हवाले से बात करेंगे। सर, आज आपने काल दी हुई थी तहसील हजीरा के लिए कि हड़ताल की जाएगी, पहिया जाम और शटर डाउन। इसके अलावा पुंछ डिवीज़न में भी ये हड़ताल की जा रही है। आप इस हड़ताल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या मकसद था इस हड़ताल के बाद? आप क्या समझते हैं कि क्या आपको इसके समरात चाहिए? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। असल में बात यह है कि जो हमने कॉल दी हुई थी ये हमने पुंछ डिवीज़न की दी थी पहले, चूँकि मैं पुंछ डिवीज़न का भी ओहदेदार हूँ। आल आज़ाद कश्मीर अंजमन ताजरान का मैं निगरान आला हूँ और यहाँ हजीरा ताजिर बरादरी का सदर हूँ। अब यह है ना कि यहाँ मैं ही कॉल देता हूँ। आज तक तो मैंने कोई लीडर देखा नहीं है कि जो यहाँ कोई आवाम के दुख दर्द की आके बात करे। तो मैंने हमेशा जब भी कोई बिजली का मसला बना तो वो ताजरों का मसला नहीं होता है, या आटा ताजर ही नहीं खाते हैं। वैसे बेसिकली तो हम आवाम की बात करते हैं कि जो आवाम घरों में बैठी हुई है उनकी बात करते हैं। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने देखा कामयाब तरीन हड़ताल हमारी हुई। हमारी ताजिर बरादरी ने बड़ा भरपूर साथ दिया, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भरपूर साथ दिया। पूरा पुंछ डिवीज़न इस वक्त तक जाम है, रात 12 बजे तक इंशाल्लाह जाम रहेगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई नाखुशगवार वाकया भी नहीं पेश आया पुंछ डिवीज़न के अंदर। मैंने सुना उलाड़ के अंदर कोई मसला बना, तो अगर हुआ तो उस मसले पर भी हम पूरा जो है ना वो एहतजाज हमारा फिर हम करेंगे। तो अब यह है ना कि ये मुतालबात हमारे जो हैं वो ये है कि एक तो यह है कि बिजली की बिल्कुल गैर एलानिया लोड शेडिंग, पानी बेशुमार, बिजली घर जगह जगह बन गए। ये नीचे वाली इस हमारे दरिया पुंछ पर जाएं, इस पर 2-3 बन गए, पत्तन वाले बन गए हर जगह पर। तो जब इतना कुछ होने के बावजूद यानी कश्मीरियों के लिए बिजली भी नहीं है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा जुल्म और सोतीली मां जैसा सलूक है कि पानी हमारा, बिजली हमारी, और हमारे लिए ही बुरा दिहाड़ा, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब यह है कि मसलन जब मंगला डैम बना था तो मंगला डैम बनने के साथ ये हुआ था क्योंकि वहाँ हमारे आबा अजदाद की कब्रें थी, तो ये कहा गया था कि हम कश्मीरियों को बिजली फ्री देंगे। और फ्री तो फ्री है कि मैं कहता हूँ कि जो जालमाना टैक्स हैं जो कश्मीरियों पर वो टैक्स लागू ही नहीं है। यानी मैं सवाल ही पैदा है कि जो ज़मीन बंदे की फरोख्त मुतनाज़ा इलाका है, जो वो इलाका है कि जो हिंदुस्तान कह रहा मेरा है, पाकिस्तान कह रहा मेरा है, कुछ ऐसा चाइना के पास है, कुछ किसी और के पास है, उस मुतनाज़ा इलाके का टैक्स किसके पास जा रहा है? हिंदुस्तान के पास जा रहा है या पाकिस्तान के पास जा रहा है? बांट के खा रहे हैं या क्या? ये हमारा सवाल है। मैं कहता हूँ कि हमारे टैक्स फ्री ख़त्म करके हमारे बिजली के बिलों में खसूसी तौर पर कश्मीरियों के लिए रियायत होनी चाहिए। आटे पर सब्सिडी दे के हमें जो आटे का जो साबका रेट है वो बहाल किया जाए। हमारे हॉस्पिटलों की हालत देखें आप, आपका कोई मरीज जाता है तो वहाँ उसको कोई पूछने वाला डॉक्टर नहीं होता, और उसको क्या करते हैं कि बस उसको एक वोचर दे के तो बस उसको भेज देते हैं कि आप रेफर कर दिया, आप रावलाकोट जाओ या पिंडी जाओ, और पिंडी सिसकिया खाते खाते पतन में जाके उसका 2 दम तोड़ देता है। ये जुल्म हमारी कौम ने इससे पहले बहुत बर्दाश्त किया। अब बाशऊर कौम है, पढ़े लिखे जो जवान है, माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करम है, अब ये बर्दाश्त के काबिल हम नहीं है। जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं होते तब तक हमारा ये एहतजाज जारी और सारी है। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा ग्रैंड इजलास होगा, पहले पुंछ डिवीज़न का होगा, उसके बाद आल आज़ाद कश्मीर अंजमन का होगा। और ये चीज़ जो है ना सिर्फ पुंछ डिवीज़न में नहीं होगी बल्कि आल आज़ाद कश्मीर जो है ना वो सारे का सारा जाम होगा। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम उठेंगे नहीं।
बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग हमसे बात कर रहे हैं बिल्कुल बुनियादी मसाइल हैं और बिल्कुल बुनियादी मुतालबात हैं। आप देखें कि जिस तरह आटे की कमी है तो आटे की कमी को पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी है। बिजली की फराहमी बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह ये जिक्र भी कर रहे थे अल्ताफ़ साहब कि हमारा आज़ाद कश्मीर आधे से ज़्यादा पानी की नज़र हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमें बिजली मैसर नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें पानी की नज़र हो चुकी हैं, हमें बिजली मैसर नहीं है। अगर मैसर भी है तो इंतहाई महंगी मैसर है। तो इसलिए ये बहुत बुनियादी मसाइल हैं। अवाम का सब्र का जो पैमाना है वो तकरीबन लबरेज हो चुका है। लोग सरापाए एहतजाज हैं। यकीनन हमारी ये बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचेगी, मुतलका महकमों तक पहुँचेगी, जो वापटा है या जो महकमा खुराक है। तो ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ये अवाम की पूरी की जाएँ। यही गवर्नमेंट या रियासत का मकसद ये होता है कि वो रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो जो उसके अवाम है उनको रिलीफ दे सके। तो ये तमाम अहबाब ने हमसे बात की, उनका सिर्फ यही मुतालबा था कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएँ, वो सहूलियात दी जाएँ। हम मज़ीद जो अहबाब हैं उनसे भी व्यूज़ लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू। हमारे साथ मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज यहाँ पर अजीरा में हड़ताल की कॉल दी गई थी, एक कामयाब हड़ताल हुई, मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, ट्रैफिक सुबह से बंद है। सर सबसे पहले आप बताइएगा कि इस शदीद गर्मी में आवाम का एक बड़ा जम्मे गफीर है, एक हजूम है, इस एहतजाजी काल की हड़ताल का बुनियादी मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अजीरा टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमेशा से इन्होंने आपकी आवाज़ को उसको उठाया, उसको बुलंद किया। मैं ये समझता हूँ आज का जो प्रोग्राम है जो बिलखसूस पुंछ डिवीज़न के अंदर बिल्कुल कंप्लीट बंद है, पहिया जाम है और शटर डाउन है और बिलमूम पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये लोग क्यों रोड पे आए। आज 21 जून है, गर्मी इस शिद्दत में है इस अजीरा के अंदर, क्यों ये लोग रोडों पे आते हैं, इनको क्या तकलीफ़ हो रही है? कोई हुक्मरान पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे 30 दिन से बैठे हुए हैं धरना दे के हमारे साथी, कोई उनसे पूछने के लिए नहीं आया। इवन SDM यहाँ का अजीरा का SDM रोज़ उसी दफ्तर में बैठता है, वो पूछता तक नहीं है कि आप लोगों को तकलीफ़ क्या है, आप क्यों बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर 7 नई गाड़ियाँ ख़रीदने जा रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उनको लग्जरी गाड़ियाँ मिलेंगी, वो AC में सफ़र करेंगे। इसलिए है कि ये टैक्सेस देते हैं यहाँ के, वो 20-20 लाख रुपया इंसानी स्मगलिंग के तौर पे उनसे लिया जाता है। मैं ये समझता हूँ DIG साहब यहाँ पे सरदार ज़हीर साहब ये मौजूद हैं, FIA के अंदर उन्होंने काम किया इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़। तो अमेरिका के एक इदारे ने उनको अवार्ड दिया। ये हमारे लिए ये खुशकिस्मती है, हमारे लिए ये बड़ी बात है। लेकिन उस अवार्ड का हमें कोई फ़ायदा होना चाहिए कि यहाँ से इंसानी स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस पुंछ डिवीज़न के अंदर आज लोगों ने भरपूर किस्म का एहतियाज किया है और इस एहतियाज का ये फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए कि इन हुक्मरानों के। एक रिसेंटली हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि आज़ाद कश्मीर के जो बल्दियाती जो नुमाइंदे थे वो असम्बली के बाहर एहतियाज कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया मुजफ्फराबाद के अंदर। अभी ये रिसेंटली खबर आई है। मैं ये समझता हूँ उन लोगों ने वोट लिए हुए हैं, वो अपने हक के लिए वहाँ पर अपने वो फंड्स लेने के लिए गए हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं उनको मराहत दी जा रही है, उनको क्यों नहीं फंड्स दिए जा रहे? ये इलेक्शन करवाने का क्या ये शौक था ऐसे ही? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें ये हुक्मरान ये सुन लें, नहीं तो ये अवाम ये इस गर्मी के अंदर अगर ये आज अजीरा के अंदर ये शटर डाउन मुकम्मल कर सकती है कि पूरे आज़ाद कश्मीर को जाम करके रख देंगे। फिर उस वक्त ये ना कहना कि हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया है। वैसे भी ये नायल हुकूमत है, 34-35 वज़ीर बनाने जा रही है, इसलिए कि 35 वज़ीर उनको गाड़ियाँ, उनके तमाम राहत उनको मिलेंगी, लेकिन गरीब आदमी को 20 किलो का आटे का थैला वो उस तरह से सब्सिडी के साथ नहीं मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का बिलखसूस अजीरा TV आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आप हर वक्त इस शहर के अंदर आपका हक भी बनता है, आप यहाँ के लोकल भी हैं, लेकिन ये भरपूर तरीके से आवाज़ उठाते हैं। मेरे दीगर साथी भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी बात करेंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने जिक्र भी किया और जो भी सवाल उठाए वो आवाम का हक है। जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ सवाल उठाए, यूनान की बात की, जो एक सानिया पेश है, आलमनाक सानिया, बिल्कुल जो लोग वहाँ पर शहीद हुए, जो हमारे नौजवान शहीद हुए, आज़ाद कश्मीर के बड़े तादाद में वहाँ पर नौजवान मौजूद थे उस कश्ती में जो शहीद हुए, तो ये बिल्कुल हुकूमत पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि नौजवानों को वो वसाइल नहीं पैदा कर सकी रोज़गार कि नौजवान यहाँ पर बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया आटे की कीमतों के हवाले से, बिजली के बिल्लात के हवाले से आवाम का ये बिल्कुल सवाल है। और लोड शेडिंग बिल्कुल जिस तरह जिक्र भी कर रहे हैं, लोड शेडिंग बढ़ चुकी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोड शेडिंग बढ़ती है। अभी यहाँ पर हम 20 मिनट खड़े हुए हैं शदीद गर्मी से, आप यकीनन कैमरे की आंख से हालत देख रहे हैं, और इसी तरह ये घंटों रात को बिजली गायब रहती है अजीरा और इसके मुजाफात की। इस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, इंतज़ामिया अजीरा को तवज्जो देनी होगी, महकमा बरकियात अजीरा से जो जितने भी मुतल्लिका अफसरान हैं उनको ज़रूर तवज्जो देनी होगी। हमारे साथ यासिर साहब इस वक्त मौजूद हैं, साबिक़ हुकूमती ओहदेदार भी रहे हैं, ये मशीर भी रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। यासिर साहब, ये जो एहतजाज आज हो रहा है
क्या समझते हैं इस एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या था, और क्या समझते हैं कि इस एहतजाज के बाद आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? आपको मसाइल हल होते दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप हजीरा टीवी वालों का शुक्रिया। उसके बाद ये है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो मैं आपको कहना चाहता हूँ तो वो ज़रूर ऐसा हो कि आपकी मीडिया पे वो जो है वो चलाया जाए, इस वजह से कि हक़ाइक़ जो है वो कड़वे हुआ करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मामलात आप कह रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुझे किसी भी तरफ ये बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी कौम को हर रोज़ गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये है कि जो हमारी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने जितने भी लोग मेरे कश्मीरी भाई और मेरे जितने भी लोग यहाँ सुनने वाले हैं या जो लोग आपको सुनेंगे, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कश्मीर जो है, कश्मीर का एक एक बच्चा, उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी में आता है कि वो दुनिया का कोई काम ना करें। उसका खाना पीना, राइश, उसके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई और हर चीज़ की जिम्मेदार पाकिस्तान हुकूमत है। पाकिस्तानी भूखे रह सकते हैं लेकिन कश्मीरी भूखे नहीं रह सकते, इस वजह से कि कश्मीरियों का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन जिस तरीके से हमें लूटा जा रहा है आज तक, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज तक आप खुद एक साथी हैं, आज तक आपने मकबूजा कश्मीर में कितने एहतजाज देखे जो महंगाई के खिलाफ हुए हों? आज तक आपने मकबूजा कश्मीर में कितने एहतजाज देखे जो अपना आटे के खिलाफ हुए हों? आज तक आपने मकबूजा कश्मीर में कितने खिलाफ देखे जो आपके बिजली के खिलाफ हुए हों? वो अपनी आज़ादी के खिलाफ एहतजाज करते हैं और हम आज़ादी को भूल ही चुके हैं। हमें आटे पे लगाया गया हुआ है, हमें जो है चीनी पे लगाया गया हुआ है, हमें छोटी छोटी चीज़ों पे। जब तक 128, मैं आपको ये बताऊं कि 128 फैक्ट्रियों के मालिक जिनका ना कोई टैक्स है, और वो सिर्फ आर्मी की फैक्ट्री हैं जिनका ना कोई टैक्स है, ना कोई उनसे पूछने वाला है, और मुल्क को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम कश्मीरियों पर, जब तक हम मुतनाज़ा एरिया के लोग हैं, हम पर 1 रुपया टैक्स कानूनी तौर पर भी नहीं लगता। लेकिन हम माचिस से लेकर हर चीज़ पर जो है वो टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप ये लोग देखोगे एक दिन कि हम नारा, आज भी मैं यहाँ से भी नारा लगाता हूँ, पहले भी लगाता था, आज भी लगाता हूँ, और इंशाअल्लाह आज के बाद भी ये लोग नारा लगाएंगे। एक दिन आएगा जब खून रेजी होगी और नारा लगेगा कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता तब तक इंशाअल्लाह ना तो आप लोग जो है ये एहतजाज आप जारी रखेंगे, ना आपको कोई फ़ायदा होगा इसका, और ना मुझे तो इसका नुकसान ही नज़र आता है, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह यासिर साहब जिक्र भी कर रहे थे कि आवाम के और बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर शऊर के ज़रिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन अभी इनको आटे के चक्रों में लगा दिया गया, आटे की लाइन में खड़ा कर दिया गया है। हालांकि रियासत की बिल्कुल बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो खुर्द-ओ-नोश की बुनियादी चीज़ें हैं, आटा है, दालें हैं, सेहत की सहूलियातें, ये पहली तरजीह में, पहली फुर्सत में आवाम को दी जाएँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं हुकूमत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ चल रहा है, उसका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहरहाल तवक्को रख सकते हैं, तवक्को ही रखी जा सकती है, आम शहरी तो तवक्को ही रख सकते हैं, हम तवक्को रख सकते हैं कि मुस्तकबिल में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। मालियात अंजमन ताजरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने एहतजाजी कॉल दी थी, आवाम की एक बड़ी तादाद ने यहाँ पर गर्मी के बावजूद शिरकत की, क्या समझते हैं किस हद तक कामयाब है और अगला लाएअमल क्या है? इस एहतजाजी कॉल अमूमन देखते हैं हड़तालें, इस तरह की एहतजाजी कॉल्स होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद आगे का क्या लाएअमल है, अगर वो भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजीरा टीवी जहाँ कहीं भी कोई इवेंट प्रोग्राम हो तो आप तशरीफ़ लाते हैं। ये महमूद सदुज़ई या दूसरे भाई ने जो बात की उसके बाद कोई बात ही नहीं रहती, लेकिन एक बात करना चाहता हूँ कि हम सुबह से बग़ैर नाश्ते के यहाँ पे निकले हुए हैं और हम स्टीम हो गए इस आवाम की खातर। हमारा इतना वो पिघल गया है हमारा जिस्म कि हम अपने आप को वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शिद्दत की आज 21 तारीख है जून की, ये सबसे बड़ा दिन होता है जून का, तो इस आवाम के लिए निकले। हम ये कहते हैं कि जैसे हम तड़प रहे हैं अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से होके, इसी तरह हमारे हुक्मरान जो मौजूदा गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो आप भी इस आवाम के बारे में सोचें जिसकी तवस्सल से आप असम्बली में पहुंचते हैं। कल आप इस आवाम में होंगे, आप बात करेंगे कि हमें वोट दो, तो किस मुंह से आप वोट मांगोगे? तो लिहाजा आप निकलें। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है हजीरा के अंदर, उसके बाद आटा बहुत महंगा है, तो इसके ऊपर भी बात करें। हमें सब्सिडी दी जाए गिलगित बल्तिस्तान के बराबर, चूँकि ये मुतनाज़ा इलाका है। हमारे डैम, हमारे पानी, हमारे डैम बिजली जो हमारी पैदा करते हैं 3500 मेगावाट, और हमें हमारी रिक्वायर जो आज़ाद कश्मीर की है चकोटी से लेकर ताओबट तक
तो सिर्फ 350 है। तो इसके ऊपर भी हमें बात करनी है। तो हम एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है पूरा आज़ाद कश्मीर कि हमारे साथ क्यों नारवा सलूक किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के बासी हैं, हमारे अजदाद ने यहाँ पे खालें खिंचवाई हैं, ये इस रियासत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे अजदाद ने। ये पुंछ की तारीख बड़ी पड़ी है, कोई उठाता ही नहीं है इस तारीख को। तो आप उठा के देखें कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिवीजन पुंछ के अंदर ये कुर्बानियाँ जो है हमारे अजदाद ने दी हैं। तो आज हम निकले हैं इस आवाम के लिए। कोई ये ना सोचे कि कोई धरने के अंदर आज 2 माह हो गए रावलाकोट और हजीरा के अंदर, तो किसी हुक्मरान के कौन के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती कि ये इनके मसाइल क्या है, इनको जाके देखा जाए तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। हम ये एहतियात जारी और सारी रखेंगे। और जो हमारे भाई धरने के अंदर हैं, गरीब हैं, मस्कीन हैं, उनके घर में भी अखराजात हैं, तो हम उनके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी रिक्वायर पुंछ डिवीजन की पूरी नहीं होती, आटा सस्ता नहीं होता, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती, मैं गिला करूं तो किससे करूं। एक्सीएन साहब के पास कोई अख्तियारात नहीं है। एसी साहब के पास यहाँ धरना है, उनके पास क्या अख्तियार हैं? अख्तियार हमारी गवर्नमेंट के पास हैं। आप निकलें यहाँ से, एमएलए वोट लेके असम्बली में पहुँचे हुए हैं हल्का 2 से, तो उनको ये नुमाइंदगी और रहनुमाई करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ से इलेक्टेड लोग हैं, लोकल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, उनकी रहनुमाई की जाए ताकि वो हुकूमतें बाला और यहाँ पे काम करें तो हमारे लोगों को रिलीफ मिल सके। मैं इसी पे जाता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। जिस तरह ने जिक्र भी किया, बस मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं किसके हाथ में अपने लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आवाम सरापा है, एहतजाज है, रोडों पे एक तरह से देख रहे हैं इस गर्मी में वो रोडों पर मौजूद है। बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत होती है आटे की। ये यकीनन अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जाकर बात करेंगे कि आटा दस्तियाब नहीं है तो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात होगी। बहरहाल क्या कहा जा सकता है। हमारे से एक बात बताना चाहूँगा कि इस एहतजाज में तमाम पार्टीज़ के लोग मौजूद थे। ये जो एहतजाज था ये किसी एक मखसूस पार्टी का नहीं था। इसमें हजीरा के लोग मौजूद थे, मुख्तलिफ़ पार्टी जितनी भी सियासी जमातें मौजूद हैं इसमें हिस्सा बने। यानी ये मसला तमाम पार्टियों का है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जितनी भी पार्टियां, चाहे जिस मर्जी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मसला सब के लिए एक जैसा है। तो सर बताइएगा आज के इस एहतजाजी धरने के हवाले से, ये जो हड़ताल के हवाले से क्या आप हासिल करना चाहते हैं इस हड़ताल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हजीरा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा जब भी कोई आवाम में कोई मसला पेश आता है तो आप उनका मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरे इस पैगाम से 47 के बाद अगर आज तक मुल्क के हालात देखें तो मैं समझता हूँ कि मेरे इस पैगाम से कुछ तब्दीली नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी मैं अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि शायद कि किसी 3 से 4 दिमागों में वो मेरी बात आ जाए। सबसे पहले जो सियासी कारकुन की जमात हैं, आज जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, ठीक है, आटा महंगा है, बिजली का मसाइल है, हर चीज़ है। हम एक किसी चीज़ का मैं गिनना शुरू कर दूँ तो शायद वो चीज़ें ही ख़त्म ना हो, हर चीज़ महंगी है। मेरा जो मुतालबा है, जो इस पैगाम हजीरा टीवी के ज़रिए मैं आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, सियासी कारकुन, सबसे बड़ा जो मसला है वो सियासी कारकुन का है। वो जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बंद कर दिया गया है उसके बाद सियासी कारकुन जो है वो पैदा नहीं हुए, मार्शी कारकुन पैदा हुए हैं। जब तक हम अपनी जमात से, मेरा तल्लुक़ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है तो मुझे मुस्लिम लीग नून को एक जगह पे रखना पड़ेगा। पाकिस्तान